हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना यूनिट को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट पर आ गए हैं मटेरियल्स के, जिसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और कौन कौन सी इसकी टेक्निक्स होती हैं। साथ में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी इसकी एक टेक्निक का, जिसका नाम है ABC एनालिसिस। क्या होता है ABC एनालिसिस, इसके बारे में आज एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ टेक्निक्स गिवन है एंड देन आज की इस वीडियो में ABC एनालिसिस को कवर करेंगे कि क्या होता है ABC एनालिसिस और किस तरीके से हम इसको यूज़ करके अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले पार्ट में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कवर करेंगे, जिसमें आपका मैं क्वेश्चन थ्योरी का भी कराऊंगी एंड प्रैक्टिकल भी कराऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल बटन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री क्या होती है। तो इन्वेंट्री, जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उसकी स्टॉक, कि हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है या फिर इतना स्टॉक जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस इन द सेंस कि जो भी आपका काम चल रहा है आपकी फैक्ट्री में, उतना माल जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी उन पर काम चल रहा है, वो स्टॉक आपकी वर्क इन प्रोग्रेस वाली कहलाती है। देन जो माल बनकर तैयार हो चुका है, फिनिश गुड्स जिनको हम बोलते हैं वो। देन आपके स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स जिनको हम बोलते हैं, और स्टोर्स, ये सब जो हैं, ये चारों मिलकर जो हैं इन्वेंट्री के अंतर्गत आते हैं। इन चारों को ही हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, इन्वेंट्री है। तो अब इन्वेंट्री तो है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक पड़ी है वर्क इन प्रोग्रेस में, स्टोर, स्पेयर्स, ये सारे इन्वेंट्री तो हैं। बट हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। क्या प्लान करते हैं, क्या ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या कंट्रोल कर सकते हैं? बताया गया है कि परचेज एंड स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री। कहने का ये मतलब है कि रॉ मटेरियल को हम जब परचेज या फिर उसका स्टोरेज कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से हम अपने रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेंगे और किस तरीके से कंट्रोलिंग करेंगे। तो बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इन द सेंस कि आप सबसे पहले प्लान करोगे कि आपको कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। ये तो है नहीं कि आपको रिक्वायरमेंट है कुछ ही यूनिट्स की लेकिन आप कर रहे हो ज़्यादा। तो इसीलिए हम पहले से प्लान करते हैं ताकि हमारा वेस्टेज ना हो रॉ मटेरियल। उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं। जब आ गया रॉ मटेरियल तो उसको ऑर्गेनाइज भी करना है कि हाँ भाई, इतना हमको वेयर हाउस में भेजना है, इतना रॉ मटेरियल हमको वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि फैक्ट्री में भेजना है। तो इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कंट्रोलिंग से ये मतलब है कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो क्या, इन द सेंस कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कहने का ये मतलब है उसको कंट्रोल करना। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग किसकी? परचेज एंड स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री की, ताकि हम क्या इंश्योर कर सके, इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इन द सेंस जैसे कि भाई रिक्वायर्ड क्वालिटी की, हमें हमारी जो इन्वेंट्री है वो इस क्वालिटी की होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि भाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से होनी चाहिए, और हमारे पास समय पर वो इन्वेंट्री उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो इन चारों चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे
कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्वांटिटी उसकी उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है, और वो हमारे को टाइम पर अवेलेबल भी होनी चाहिए और कम लागत पर होनी चाहिए। तो ये था इन्वेंट्री कंट्रोल का टॉपिक। अब ना ठीक है, हमने समझ लिया कि हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, हमें क्यों करना है, हमने सब समझ लिया, बट आप करोगे कैसे? नाउ क्वेश्चन आता है कि हाउ, किस तरीके से आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ना कुछ टेक्निक्स हैं, इसके लिए हाउ के लिए कुछ टेक्निक्स है जो कि आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये टेक्निक्स हैं ABC एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम, देन प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर, प्रॉपर इशू प्रोसीजर होना चाहिए, टू बिन सिस्टम एंड यूज ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन। तो ये सारी क्या हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स है कि इस तरीके से इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ABC एनालिसिस। ये क्या होता है? तो ये एक हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, एक सिस्टम है जिसको हम यूज़ करके अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। तो इट एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट आइटम ऑफ स्टोर्स, कि भाई हम ABC एनालिसिस की एक्सरसाइज इन द सेंस उसको यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं जो भी हमारे स्टोर्स में आइटम अवेलेबल हैं, यानी कि हमारी इन्वेंट्री जो भी अवेलेबल है उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑब्वियसली हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, हमने कोई चीज़ खरीदी है, हमारी वो इन्वेंट्री है, हमने पैसा लगाया हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट है वो, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन क्रिटिकल एरिया देन अदर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ABC एनालिसिस जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो महत्वपूर्ण लाइन क्या है कि कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन क्रिटिकल एरियाज, कि आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो जो क्रिटिकल है। जैसे कि अब आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होंगे बट आप उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे जहाँ पे आप वीक हो। लाइक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मैथ्स, लाइक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अकाउंट्स। तो जिस पे आपकी पकड़ कमज़ोर है आप वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये ABC एनालिसिस भी कुछ इसी प्रकार का प्रिंसिपल फॉलो करता है कि ये उस इन्वेंट्री पर ज़्यादा ध्यान देता है जो ज़्यादा महंगी है। कहता है कि जो ज़्यादा महंगा है ना उसको ज़्यादा सिक्योरिटी से रखो, उसको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कराओ। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो अब ये ABC वही है कि 3 टाइप की यहाँ पर इन्होंने इन्वेंट्री बताई है। इन्होंने कहा 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है। पहली पहली टाइप की इन्वेंट्री को इन्होंने A कैटेगरी में डाला, दूसरी टाइप की इन्वेंट्री को इन्होंने B और तीसरी को C में। अब ये इन्होंने कैटेगरी दे दी। क्या कैटेगरी दिया? देखो कोई भी, अब बात करेंगे सबसे पहले A कैटेगरी की। A कैटेगरी के कहने का मतलब है कि जो ऐसी इन्वेंट्री जिसमें ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, लार्ज इन्वेस्टमेंट, कह रहा है कि A कैटेगरी में वो इन्वेंट्री आएगी जिसमें ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, यानी कि 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर्स, यानी कि 70% पैसा तो इन वाली जो है इन्वेंट्री में लगाया है। बट कंस्टिट्यूट अ स्मॉल परसेंटेज, ऑब्वियसली कोई चीज़ महंगी है तो उसकी क्वांटिटी तो कम ही होगी ना। कोई चीज़ महंगी है उसकी क्वांटिटी कम होगी, राइट? तो हमें याद रखना है कि A कैटेगरी में ऐसी इन्वेंट्री आती है जिस पे ज़्यादा पैसा लगा होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट हुई होती है, बट उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। ओब्वियसली ज़्यादा पैसे की है, कोई चीज़ बहुत महंगी है तो वो आपके पास बहुत कम क्वांटिटी में होगी। तो अब ठीक है, यह हमने समझ लिया A में क्या है कि हाँ भाई इसमें ज़्यादा पैसा लगा है और इसकी क्वांटिटी भी कम है। तो अब कंट्रोल कैसे करेंगे?
तो इन्होंने कहा है कि ऐसी वाली ए कैटेगरी की जो इन्वेंट्री होगी उस पे आप हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल यूज़ करो, यानी कि उसको आप ज़्यादा जो है सेफ्टी प्रोवाइड कराओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिक्सिंग स्टॉक लेवल्स टेक्निक को यूज़ करना होगा, जैसे कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डिटरमाइन ईओक्यू। तो बेसिकली हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल यानी कि हाई डिग्री ऑफ इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये महंगी होती हैं, दैट्स वाई। बस ए कैटेगरी में ये है। बी कैटेगरी में क्या है कि यहाँ पर वो वाली आइटम्स आएंगी विच रिक्वायर्ड रिलेटिवली मॉडरेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे मॉडरेट इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि बीच की, यानी कि ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, बीच का जो होता है, तो उतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, मॉडरेट टाइप की इन्वेस्टमेंट है। और ऑब्वियसली क्वालिटी क्वांटिटी भी जो है वो मॉडरेट ही होगी, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी, बीच का होगा बेसिकली। तो यहाँ पर मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ऑर्डर आर प्लेस्ड ऑन पीरियोडिक रिव्यू बेसिस, कहने का मतलब है यहाँ पर हम उस इन्वेंट्री का जो है ऑर्डर तभी करेंगे जब हमें पीरियोडिक रिव्यू इन द सेंस कि हम इंटरवल्स में करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 3 मंथ में भी कर सकते हैं, हम 6 मंथ्स के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने के गैप में भी इनका ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली पीरियोडिक ऑर्डर प्लेस्ड होते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी बी कैटेगरी की आइटम्स होती हैं। उसके बाद सी इन द सेंस कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो स्मॉल होती है बट इनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो हमने जरा सी लगाई और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ गई। तो यहाँ पर ज़्यादा डिग्री ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्वियसली लोअर डिग्री ऑफ कंट्रोल ही किया जाएगा। और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो लार्ज साइज़ में किया जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 6 महीने में या साल में एक बार आप एक साथ इकट्ठा मंगा लेंगे टू मिनिमाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ताकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जब भी हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने पर भी हमको कॉस्ट लगती है, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, एक साथ मंगा लेते हैं, तो बल्क परचेज का हमको फ़ायदा भी हो जाता है। जब भी हम कोई चीज़ बल्क में ख़रीदते हैं, इकट्ठा ख़रीदते हैं, तो हमको उसमें फ़ायदा ही होता है। तो ये था हमारा ABC एनालिसिस, और इसके बाद इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं कि ABC एनालिसिस से क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, इट एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्टली आइटम। ऑब्वियसली जो ए कैटेगरी की आइटम है वो ज़्यादा महंगी होती है, तो ABC एनालिसिस अगर आप करोगे, यानी कि ए कैटेगरी बी कैटेगरी से कैटेगरी में आप बांटोगे आइटम्स को, तो आप ऑब्वियसली ए कैटेगरी की आइटम को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो ABC एनालिसिस इस चीज़ की एंश्योर करता है कि आपकी जो भी कॉस्टली आइटम है वो सेफ़ रहेगी। उसके बाद इट सेव टाइम। ABC एनालिसिस से टाइम बचता है, कॉस्ट भी बचती है। क्यों? क्योंकि आप लोअर जो आइटम है, यानी कि सी कैटेगरी वाली आइटम्स में आप क्या करते हो, एक साथ बल्क में मंगा लेते हो, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार आप एक साथ मंगा लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और लार्ज क्वांटिटी में आप एक साथ मंगा लेते हैं, जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ को साल में 4 बार मंगाएंगे और वही उसी चीज़ को आप एक ही बार मंगा लोगे, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जहाँ 4 बार लगनी होती है वहाँ एक ही बार लगेगी, राइट? तो यहाँ पे आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट बचा लेते हैं। तो दैट्स वाई इससे आपका टाइम भी बचता है, इससे आपकी कॉस्ट भी बचती है। तो ABC एनालिसिस का ये फ़ायदा है। तीसरा जो एडवांटेज है कि ये ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इंश्योर करता है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल रिसोर्स विद द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़। तो बेसिकली ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो ऑप्टिमम की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो महंगी चीज़ है उनको कम क्वांटिटी में ख़रीदा जाता है, जो थोड़ी मॉडरेट की है उसको मॉडरेट क्वांटिटी में ही ख़रीदा जाएगा, जो सस्ती हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट का सही से यूज़ कर रहे हैं और अपना टाइम को सब बचा रहे हैं। कहने का ये मतलब है यहाँ पे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करके ही हम ऑर्डर करते हैं कि हाँ भाई हमें इतनी ज़रूरत है तो हम इतना मंगाएंगे, इतना हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, यानी कि इतना पैसा है, इसके हिसाब से ही आप मंगाओगे।
तो इस चीज़ को ये इंश्योर करता है कौन, ABC एनालिसिस। फोर्थ, इट इंश्योर मिनिमम टोटल कॉस्ट। अब कैसे ये मिनिमम टोटल कॉस्ट को इंश्योर करता है, कैसे ये बोलता है कि ABC एनालिसिस का अगर यूज़ होगा तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम आएगी, मिनिमम आएगी। क्यों? क्योंकि ना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो होती है, मैंने आपको बताया था ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपने किसी मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करा कोई चीज़, आपके वेयर हाउस में वो चीज़ मतलब आने तक जो है ऑर्डर की जो कॉस्ट लगती है वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट वो होती है जब आपके पास माल आ गया, आप उसको वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो, तो बेसिकली स्टोरेज कॉस्ट जो होती है, कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। कि आप मटेरियल को रखोगे ना, ये तो है नहीं कि आपने सारा बल्क में माल मंगाया और एक साथ तो यूज़ नहीं होगा ना आपका, धीरे धीरे होगा, तो तब तक के लिए आपको वो मटेरियल जो है स्टोर करके रखना पड़ेगा अपने वेयर हाउस में, तो वो कैरिंग कॉस्ट होती है। तो मिनिमम ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जो है कंट्रोल करती है, जिससे कि आपकी जो है टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, कम आ जाती है। उसके बाद इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, कि जिससे कि हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट है वो हाई रहे, मेंटेन रहे, इस चीज़ में भी ये हेल्प करता है। तो ये इसकी एडवांटेज थी ABC एनालिसिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को स्टडी करेंगे ब्रीफली, एंड देन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।